नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अविनाश कर। आप देख रहे हैं एमपी का खास बुलेटिन गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश, जिसमें एमपी का हर अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। शुरुआत करेंगे सुर्खियों के साथ। एमपी के विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज आखिरी दिन, हंगामेदार होने के आसार। लंबे समय बाद तय समय तक चला सत्र। इंदौर में एमपीपीएससी के अभ्यर्थियों का प्रदर्शन जारी। 3 अभ्यर्थियों ने शुरू किया आमरण अनशन। जीतू पटवारी ने की है मुलाकात। भोपाल में पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा के घर लोकायुक्त का छापा। घर से मिली नोट गिनने की 7 मशीनें, 4 कार, 82 लाख रुपए कैश, 60 किलो चांदी, 50 लाख के हीरे जेवरात भी बरामद। अलीराजपुर में आबकारी विभाग ने 20 लाख रुपए की अवैध शराब जब्त की। विशेष अभियान के तहत की गई कार्रवाई, 2 आरोपी फरार। उज्जैन में महाकाल मंदिर के 2 पुजारी और 4 मंदिर कर्मचारियों पर ठगी का आरोप। श्रद्धालुओं के साथ दर्शन कराने के नाम पर ठगी, सभी को किया गया निलंबित। भोपाल से एक बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दें। पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा के घर लोकायुक्त ने छापा मारा है। सौरभ के घर से 7 नोट गिनने की मशीनें मिली हैं। अब देखिए क्या क्या मिला इनके घर। 4 कार, 82 लाख रुपए। सौरभ के घर की अलमारियों में कैश भरा हुआ था। 60 किलो चांदी, 50 लाख के हीरे जेवरात भी बरामद किए गए। सौरभ का E7 अरेरा कॉलोनी में एक करोड़ों का बंगला बन रहा है। शाहपुरा में 20,000 स्क्वायर फीट पर एक स्कूल बन रहा है। और ये क्या काम करते थे? आरक्षक थे, केवल थे और 20,000 स्क्वायर फीट में स्कूल बन रहा है। अरेरा हिल्स कॉलोनी में करोड़ों का बंगला बन रहा है। और क्या क्या मिले? 7 तो नोट गिनने की मशीनें ही मिली हैं। 82 लाख रुपए कैश मिले हैं। अधिक जानकारी के लिए हमारी सहयोगी हरप्रीत कौर रीन हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई है भोपाल से। केवल आरक्षक की नौकरी थी और इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर दिया। हरप्रीत, बताएं इस मामले में और क्या अपडेट है? देखिए, अपडेट अपने दर्शकों को देना चाहेंगे कि 82 लाख रुपए नहीं बल्कि 3 करोड़ रुपए से ज़्यादा का कैश मिला है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें अपने IBC 24 के दर्शकों को दिखाना चाहेंगे। ये वो गाड़ी है फोर्स की, सौरभ शर्मा की। इसी गाड़ी में से 82 लाख रुपए कैश मिला है। इस गाड़ी की डिग्गी में से बताया जा रहा है कि जब टीम यहाँ पर लोकायुक्त की पहुँची जाँच की तो इसी गाड़ी के अंदर से, जो अंदर डिग्गी है, इस गाड़ी की डिग्गी में से 82 लाख कैश मिला। इसके साथ ही ये घर है, घर के अंदर करीबन 4 SUV गाड़ियां खड़ी हैं। इसके साथ ही 7 नोट गिनने की जो मशीनें हैं वो मिली हैं। कैश हालांकि बताया जा रहा है कि और ज़्यादा है। 60 किलो चांदी मिली है। इसके साथ ही 50 लाख से भी ज़्यादा के हीरे और सोने के जो जेवरात हैं वो मिले हैं। अकूत संपत्ति के दस्तावेज मिले हैं। शहर की बेहद पॉश कॉलोनी अरेरा कॉलोनी में 4000 स्क्वायर फीट पर बन रहा जो बंगला है वो एक, उसकी संपत्ति के दस्तावेज मिले। 20,000 स्क्वायर फीट पर बन रहे शाहपुरा, ये भी एक पॉश इलाका है राजधानी भोपाल का, वहाँ पे स्कूल बन रहा है। और इसके साथ ही एक और इसमें यहाँ पर यह बात सामने आई है कि यहाँ पर कहा जाए कि पैसा जो हवाला का, उसके भी यहाँ पर जो कुछ दस्तावेज़ हैं, पुख्ता सबूत हैं, वो टीम को मिले हैं। हालांकि ये भी बताया जा रहा है कि सौरभ शर्मा फ़िलहाल दुबई में है, दुबई गए हुए थे वो, और पीछे लोकायुक्त की टीम ने यहाँ पर छापा मारा। उनके परिजन ज़रूर अंदर हैं, बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन फ़िलहाल अभी भी कोई यहाँ पर बात करने के लिए मौजूद नहीं है। ताला अंदर से लगाया गया है। इसके साथ ही यहाँ पर महज 12 साल सौरभ शर्मा ने परिवहन विभाग में उनके पिता की जगह उन्हें अनुकंपा नियुक्ति मिली थी और इन 12 साल में ही उन्होंने जब अकूत संपत्ति यहाँ पर बना ली, विभाग की नज़रों में वो आना शुरू हुए।
कई वित्तीय आर्थिक अनियमितताओं की शिकायतें उनके खिलाफ हुई तो नौकरी छोड़ दी और उसके बाद इस तरह का जो व्यापार है वो बिल्डर के जो काम है उसमें वो उतर आए। लेकिन सवाल यही है कि परिवहन विभाग की महज 12 साल की नौकरी में आखिर ऐसा कौन सा चमत्कार, ऐसा कौन सा अलादीन का चिराग उनके हाथ लगा कि ये अकूत संपत्ति की जब लोकायुक्त की टीम यहाँ पर पहुँची तो वो भी हैरान हो गई कि पहले से ही घर में 7 मशीनें नोट गिनने की मौजूद थी। जैसे कि हमने दिखाया कि ये वही गाड़ी है जिसमें से 82 लाख रुपए जो है वो इस गाड़ी की डिग्गी से मिला है। इसके साथ ही करोड़ों रुपए कैश यहाँ पर मिला है और फिलहाल अब यहाँ पर जो लोकायुक्त की टीम है वो जांच कर रही है। जी हरप्रीत, आपसे ये भी समझना चाहेंगे जिसका जिक्र आप कर रही हैं कि केवल 12 साल की परिवहन विभाग की नौकरी और इतना सब कुछ, ये जितना सब कुछ बरामद किया गया है इसकी कुल रकम कितनी हो रही है? और आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि केवल एक व्यक्ति के बस की बात तो ये है नहीं, ये सबको साफ नज़र आ रहा है। क्या इसके पीछे एक सिंडिकेट के तौर पर कुछ काम कर रहे हैं लोग? और इतनी अकूत संपत्ति केवल 12 साल की सरकारी नौकरी में, आरक्षक पद की नौकरी में, ये कैसे संभव होगा बिना किसी के सहयोग के, बिना किसी के सिंडिकेट के? बिल्कुल सही कहा आपने। जाहिर सी बात है कि बिना किसी के हाथ रखे सिर पर इतना बड़ा जो कमाल है नोट कमाने, पैसे कमाने का, वो नहीं हो सकता है। विभाग के जो अधिकारी हैं, जाहिर सी बात है कि वो इसमें शामिल हैं और शामिल जो है वो उच्च स्तर के जो अधिकारी हैं वो इस पूरे खेल में शामिल हैं। उनका हाथ सौरभ शर्मा पर था और यही वजह है कि इस अकूत संपत्ति को, अथाह संपत्ति को सौरभ शर्मा ने कमा लिया। इसके साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि पूर्व मंत्रियों के साथ भी उसका उठना बैठना था। इन तमाम चीज़ों की जो जानकारी उसके उच्च अधिकारियों को और इसके साथ ही मंत्रियों को भी थी और यही वजह है कि उनका हाथ था और ये इस तरह अकूत संपत्ति कमाते ही चला गया। हालांकि बताया ये भी जा रहा है कि जो इन्वेस्टमेंट इसने यहाँ पर किए हैं उन इन्वेस्टमेंट में कई बड़े अधिकारी जो पूर्व अधिकारी परिवहन विभाग के हैं वो भी शामिल हैं, पूर्व मंत्री वो भी इस पूरे मामले में शामिल हैं। इसके साथ ही अब ये भी संभावना है कि ये हवाला का भी जो पैसा है वो हो सकता है। इसके साथ ही आपने ये पूछा, अपने दर्शकों को हम बताएंगे कि अब तक कितना यहाँ पर कैश जो है वो बरामद हुआ है। तो इस गाड़ी से 82 लाख रुपए हुआ है। इसके साथ ही सौरभ शर्मा के 2 घर, यानी एक घर अरेरा कॉलोनी यहाँ पर, दूसरा घर अरेरा कॉलोनी HX में, इन 2 घरों से अब तक 3 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा का जो कैश है बरामद हो चुका है। एक और बात अपने दर्शकों को बताएंगे कि जब लोकायुक्त की टीम इस घर में पहुंची, इस गाड़ी से तो पैसे मिले 82 लाख, अंदर जब अलमारियां खोली गई तो बताया जा रहा कि कैश अलमारियों से बाहर गिर रहा था, यानी किस कदर अंदर कैश भर के रखा गया था। ये देखकर खुद लोकायुक्त की टीम भी हैरान थी। 12 साल की नौकरी में जिस गाड़ी के सामने हमारी सहयोगी हरप्रीत कौर खड़ी हैं, 82 लाख रुपए तो उसी गाड़ी से निकले हैं। अंदर जब घरों की अलमारियां खोली गई तो वहां से पैसे गिर रहे थे। कुल 3 करोड़ रुपए कैश बरामद किए गए हैं। और इतनी अकूत संपत्ति आखिर 12 साल की सरकारी नौकरी में कोई कैसे कमा सकता है बिना किसी सिंडिकेट के, बिना किसी बड़े व्यक्ति के सर पे हाथ रखे? यह असंभव नजर आता है। आप नजर बना के रखिएगा हरप्रीत, आपसे आगे भी अपडेट हम लेते रहेंगे। शुक्रिया। इंदौर से एक बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दें। एमपीपीएससी कार्यालय के बाहर अभ्यर्थियों का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है और अब इसी कड़ी में एक अपडेट और आप तक पहुंचा दें। 3 अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने आमरण अनशन शुरू कर दिया है। देर रात पीसीसी चीफ जीतू पटवारी भी उनसे मिलने पहुंचे। कहा कि विधानसभा में अभ्यर्थियों का मुद्दा वो उठाएंगे, मांगे पूरी होने तक अभ्यर्थी प्रदर्शन जारी रखेंगे, ये उनका पक्ष है। 5 सूत्रीय मांग है जिसे लेकर अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये देखिए, ये 2 रातें गुजार चुके हैं एमपीपीएससी के कार्यालय के बाहर, मांगों पर अड़े हुए हैं। और 3 अभ्यर्थी ऐसे हैं जो अब भी आमरण अनशन पर बैठ चुके हैं। कह रहे हैं कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होंगी तब तक वो अपना प्रदर्शन जारी रखेंगे। अंशुल मुकाती लाइव हमारे साथ इंदौर से जुड़ चुके हैं। अंशुल, बताएं, क्या इस रात को जीतू पटवारी के जाने के बाद प्रशासन का कोई व्यक्ति, कोई एक प्रतिनिधि उनसे मिलने के लिए पहुंचा, बातचीत हो पाई है क्या? या फिर जो 3 आमरण अनशन पर अभ्यर्थी बैठे हैं उनकी स्थिति कैसी है, ये भी बताएं।
बिल्कुल अविनाश, आपको मैं अभी की ताज़ा तस्वीरें दिखा देता हूँ। अभी हम एमपीपीएससी कार्यालय के बाहर हैं और यहाँ पर अभ्यर्थी जो है देर रात से प्रदर्शन जो है वो कर रहे थे। लगातार उनका प्रदर्शन जो है वो यहाँ पर चल रहा है और अभी सुबह भी वे यहाँ बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। हालांकि देर रात जब पीसीसी अध्यक्ष यहाँ पर मिलने पहुँचे थे उसके बाद एमपीपीएससी कार्यालय से इन्हें बुलाया गया था। कुछ प्रतिनिधि जो है वो बातचीत करने के लिए पहुँचे थे, लेकिन उनकी बातचीत नहीं बनी है और जो प्रदर्शन है वो लगातार जारी है। और अब यहाँ पर लगभग 2 से 3 जो अभ्यर्थी है उनके द्वारा यहाँ पर आमरण अनशन जो है वो शुरू कर दिया गया है। उनका साफ कहना है कि जब तक हमारी मांगें नहीं मानी जाती है तब तक हमारा आमरण अनशन जो है वो जारी रहेगा और इसमें यदि कोई छात्र जुड़ना चाहेंगे तो वो भी जुड़ सकते हैं। यानी कि अब जो आमरण अनशन करने वाले छात्रों की संख्या है वह भी बढ़ सकती है। आज सुबह की हम ये तस्वीरें बता रहे हैं जब अभ्यर्थी सुबह उठे हैं और यहाँ पर हनुमान चालीसे का जो पाठ है वो किया जा रहा है और उससे अपने प्रदर्शन की शुरुआत जो है यहाँ पर अभ्यर्थी कर रहे हैं। अभ्यर्थियों की साफ मांग है कि हमारी बात सुनी जाए, हमारी जो 5 सूत्री मांगे हैं उस पर विचार किया जाए, उसे लेकर के एक ठोस निर्णय जो है वो लिया जाए। लेकिन अभी भी कोई निर्णय जो नहीं लिया गया है और अधिकारियों को लेकर के खास इनमें जो गुस्सा है अभ्यर्थियों में कि अधिकारी जो है अभी तक बात करने नहीं है और इसीलिए देर रात तक भी धरना जो है यहाँ पर जारी रहता है। आप देख सकते हैं पूरे देर रात जो प्रदर्शन स्थल है यहीं पर ये अभ्यर्थी जो है सोए थे और यहीं पर अब अभ्यर्थियों के द्वारा ये प्रदर्शन जो है वो शुरू कर दिया गया है। क्या आप लोगों की मांगे थी? अभी तक कोई कल देर रात भी आपकी बातचीत हुई थी, क्या निर्णय नहीं हुआ अभी तक? अभी तक उन्होंने आश्वासन तक नहीं दिया है। उन्होंने बोला है कि पहले तो सर लोग गए थे 4-5 सर लोग, हाँ, लिखित आश्वासन, कैसा भी आश्वासन नहीं दिया अभी तक उन लोगों ने, कैसा भी आश्वासन नहीं दिया है। सर लोग बोले कि जो गए अंदर तो ध्यान भी नहीं दे रहे थे, ऐसा लग रहा था कि जैसे छात्र हैं ही नहीं या उनके वो हमारे हित के लिए काम ही नहीं कर रहे हैं, अलग ऐसे खाना पूर्ति कर रहे थे वो। तो कल से हम लोग तो 2 दिन से बैठे हैं यहाँ, रात भर बैठे हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। चारों तरफ से घेराबंदी करवाए हुए हैं। आमरण अनशन कितने छात्रों ने शुरू किया और क्या इसमें अन्य छात्र भी शामिल होंगे? क्या सभी 2 सर हैं, सर लोग किए हैं और हम लोग का साथ जब तक है यहाँ पे, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी सारे छात्र यहाँ पे ऐसे डटे रहेंगे। लेकिन आप लोग 2 दिन से यहाँ पर हैं, ठंड भी लगातार पड़ रही है, आपको नहीं लगता कि प्रदर्शन को कुछ बदला जा सकता है या इसी तरह से आप लोग अपना हम लोग संवैधानिक तरीके से शांतिपूर्वक प्रदर्शन अपना जारी रखेंगे, भजन कीर्तन करते हुए आनंद से बैठे रहेंगे आराम से, जब तक मांगे नहीं पूरी करेंगे। बिल्कुल। गांधी के अधिकारियों की तरफ से कोई संपर्क अभी तक किया जा रहा है आप लोगों से? अभी तक कोई संपर्क नहीं किया गया है। गए थे, बुलाए थे, 4-5 लोग गए, हमारे सर लोग गए थे। अंशुल, संक्षेप में उनसे उनकी मांगे भी पूछ लीजिए। आप क्या लिखित में अपनी मांगे चाहते हैं? क्या लिखित में? बिल्कुल सर लोग क्या मांगे हैं जो आप लिखित में चाहते हैं? मांगे ये हैं कि इस बार 700 से ज़्यादा वैकेंसी दें हम लोगों को। पिछले 3 सालों से 100, 200, 50, 100 इस तरह की वैकेंसी दे रहे हैं। क्या जैसे हमारे आसपास के राज्यों में देखिए, बिहार में 2000 से ज़्यादा वैकेंसी आई है, छत्तीसगढ़ में है, राजस्थान में, हर जगह वैकेंसी आ रही है। ठीक है। और देखिए अविनाश, मैं आपको बता दूं इनकी जो अलग अलग मांगे हैं उसमें सबसे प्रमुख मांगे जो वो ये है कि 2019 से जो मुख्य परीक्षा की कॉपी दिखाई जाना थी वो कॉपियां नहीं दिखाई गई है। 2019 तक ये कॉपियां दिखाई जाती थी लेकिन उसके बाद से कॉपी दिखाना बंद कर दिया गया है। छात्रों की सबसे बड़ी मांग यही है कि 2019 के बाद से जो परीक्षाएं हो रही है उसकी कॉपियां भी उन्हें दिखाई जाए, यानी कि जिस चीज़ का वो रिजल्ट देख रहे हैं उसकी कॉपियां भी वो देखें। इसके अलावा उनका ये कहना है कि जो एमपीपीएससी में छत्तीसगढ़ पीएससी जैसे सुधार जो है वह भी किए जाए और साथ ही 100% भर्ती और 100% रिजल्ट की मांग जो है इन लोगों के द्वारा की गई है। यानी कि इन सब मांगों को लेकर के ये लगातार जो है यहाँ पर धरने पर बैठे हैं और कल जब जीतू पटवारी यहाँ पर मिलने पहुंचे थे तो उन्होंने भी यही मुद्दा उठाया था कि जब 2019 तक अधिकारी जो है वो कॉपियां देखने दे सकते थे। तो ठीक है अंशुल, आप नजर बना के रखिएगा, आगे भी आपसे कुछ खबरों पर अपडेट लेंगे, आप बने रहिएगा। शुक्रिया। इंदौर से एक बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दें। कांग्रेस दफ्तर के बाहर जो प्रदर्शन कर रहे थे उन पर एफआईआर दर्ज होगी। कांग्रेस कार्यकर्ता गिरीश जोशी की शिकायत पर एफआईआर हुई है। अज्ञात लोगों के खिलाफ पंडरीनाथ थाने में मामला दर्ज किया गया है। भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदर्शन के दौरान पत्थर और पेट्रोल फेंकने का आरोप है। तो कांग्रेस दफ्तर के बाहर प्रदर्शन करने वालों पर एफआईआर हुई है। कांग्रेस कार्यकर्ता गिरीश जोशी की शिकायत पर यह मामला दर्ज किया गया है, एफआईआर दर्ज हुई है। अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। तो भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदर्शन के दौरान उन पर पत्थर फेंकने का आरोप है, पेट्रोल फेंकने का आरोप है और इस मामले पर एफआईआर भी अब दर्ज हो चुकी है।
हमारे सहयोगी अंशुल मुकाती लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंशुल, बताएं क्या था ये मामला, समझाएं जरा दर्शकों को। जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि जिस तरह से संसद में राहुल गांधी और अमित शाह के बयान के बाद विवाद हुआ था, और उसके बाद जब कल राहुल गांधी को लेकर के धक्का मामला चला था, उसके बाद बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने हुई थी। और इसी को लेकर के भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ता जो है इंदौर कांग्रेस कार्यालय पर प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे थे। इसी दौरान कांग्रेस का यह आरोप है कि बीजेपी के जब कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे थे तब उनके कांग्रेस कार्यालय पर पेट्रोल फेंका गया और वहीं पर पथराव भी किया गया था, और इसमें कुछ कार्यकर्ता भी घायल हुए और उसमें कार्यालय में भी नुकसान हुआ था। इसी को लेकर के देर रात जो है पंडितनाथ थाने पे कांग्रेस के नेता पहुंचे और वहां पर उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर एफआईआर दर्ज कराने की मांग की। हालांकि काफी देर तक नामजद एफआईआर को लेकर के कांग्रेस कार्यकर्ता और पुलिस के बीच जो बहस है वो चलती रही, लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं की रिपोर्ट पर देर रात पुलिस ने फिर अज्ञात लोगों के खिलाफ अब यह मामला जो है यह दर्ज किया है। इस पूरी एफआईआर में यह बताया गया है कि कांग्रेस कार्यालय पर कुछ लोगों के द्वारा भाजपा युवकों का जब प्रदर्शन चल रहा था उस दौरान पथराव किया गया और पेट्रोल बम भी फेंके गए, जिसमें फिर कांग्रेस कार्यकर्ता गिरीश जोशी की शिकायत पर यह पूरा मामला जो है दर्ज कर लिया गया। हालांकि कल जिस तरह की तस्वीरें आई थी उसमें कांग्रेस कार्यकर्ता और बीजेपी के युवा मोर्चा के जो कार्यकर्ता है वो आपस में भिड़ते हुए भी नजर आए थे। कांग्रेस कार्यालय पर जो है बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने ऑयल भी फेंका था और उसे लेकर के काफी गहमागहमी का माहौल जो है उस समय बना भी था। लेकिन अब पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ आगे भी आपसे इस विषय पर अपडेट हम लेते रहेंगे। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। इंदौर से एक बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दें। पुलिस ने लूट के 3 आरोपी को गिरफ्तार किया। 10 दिनों में 8 वारदातों को इन्होंने अंजाम दिया था। द्वारकापुरी और अन्नपूर्णा थाना क्षेत्र की यह घटना बताई जा रही है। तो लूट के 3 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। 10 दिनों में 8 वारदातों को अंजाम इन्होंने दे दिया था। इंदौर की हिंदू युवती और जबलपुर के मुस्लिम युवक हसनैन अंसारी की शादी के आवेदन के बहुचर्चित मामले पर जबलपुर हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। हाईकोर्ट ने दोनों को बड़ी राहत देते हुए उनकी शादी का रास्ता खोल दिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 यानी 1954 की धारा 4 के तहत अलग अलग धर्मों वाले प्रेमी जोड़े की शादी हो सकती है। कोर्ट ने ये शादी रुकवाने की युवती के पिता की जो मांग थी उसे खारिज कर दिया। और इतना नहीं, हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को ये निर्देश भी दिए हैं कि वो मैरिज रजिस्ट्रार के सामने दोनों की शादी करवाने में हर संभव मदद मुहैया करवाए। साथ ही हाईकोर्ट ने दोनों को शादी होने और शादी के 1 माह के बाद तक पुलिस सुरक्षा देने के आदेश दिए हैं। बता दें कि इस प्रेमी जोड़े ने जबलपुर में मैरिज रजिस्ट्रार की कोर्ट में शादी का आवेदन दिया था, लेकिन ये आवेदन जब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तब हैदराबाद से जो बीजेपी के विधायक हैं टी राजा, इन्होंने एक्सपोस्ट किया था इस आवेदन की कॉपी के साथ और शादी को रुकवाने की ज़रूरत बता दी थी। और हिंदू संगठन ने जगह जगह विरोध प्रदर्शन किया था। लेकिन अब हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है कि हिंदू मैरिज एक्ट 1954 के धारा 4 के तहत शादी हो सकती है और राज्य सरकार को कहा है कि मदद कराए, हर संभव मदद दे, शादी के 1 महीने बाद तक उन्हें सुरक्षा भी दी जाए। चीफ जस्टिस ने ये कहा कि स्पेशल मैरिज एक्ट जो है वो एक ओवरराइडिंग इफेक्ट होता है उसका पर्सनल लॉज के ऊपर। तो जो भी लोग जो ऐसे कपल हैं जो मेजर हैं और साउंड माइंड के हैं, अगर वो प्रोहिबिटेड कैटेगरी के रिलेशनशिप में नहीं आते हैं और शादी करना चाहते हैं तो ऐसा कपल शादी कर सकते हैं। भोपाल के पैथोलॉजी सेंटर में एमएमएस बनाया जा रहा था। चेंजिंग रूम में महिलाओं के वीडियो बनाए जा रहे थे, रिकॉर्ड किए जा रहे थे और जानकारी लगी तो पीड़ित ने शिकायत की तो स्टाफ ने फरियादी से मारपीट कर दी। आरोपी युवक को अब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। चेंजिंग जो रूम था उसे सील कर दिया गया है। मेडी स्कैन सेंटर में 3 महीने से ये काम आरोपी कर रहा था और पीड़ित परिवार ने सेंटर के बाहर जमकर हंगामा किया और इस सेंटर को सील करने की, पैथोलॉजी सेंटर को सील करने की मांग भी की है। अरेरा हिल्स थाने में अब कार्रवाई चल रही है। और अब बात वेदर अपडेट की, मौसम की बात करते हैं। ठंड की सिहरन के सर्द हवाओं ने राजधानी भोपाल समेत पूरे मध्य प्रदेश को कंपा दिया है। आंकड़ों की माने तो दिसंबर महीने में पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड टूट गया है। साल 2014 में भोपाल का न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस था, जो इस साल 2024 में घटकर 3.3 डिग्री सेल्सियस पर जा पहुंचा है। मौसम वैज्ञानिक बता रहे हैं कि 2024 से कम तापमान 2005 में दर्ज किया गया था, जो 1 डिग्री सेल्सियस था। इसके बाद सीधा 2024 में
इतना बड़ा नीचे पारा गया है। मौसम के वैज्ञानिक के मुताबिक दिसंबर के अंत तक ठंड दोबारा बढ़ जाएगी। जनवरी के अंत तक ये ठंड जारी रहेगी। देखेंगे आप सेंट्रल एमपी में ज़्यादा ठंड रही है बनस्पत नॉर्दर्न, नहीं तो जैसे नॉर्थ एमपी में ज़्यादा ठंड होती है, इसकी जगह सेंट्रल एमपी में ज़्यादा रही। भोपाल की बात करेंगे तो भोपाल में भी जो पिछले 2021 में 3.4 गया था, उसके आसपास ही चल रहा है लगभग। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आया है, उसकी वजह से अभी के टेम्परेचर तो थोड़े बढ़ रहे हैं, लेकिन 3 दिन के बाद फिर जब ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पास ऑन होगा तो नॉर्थ में बर्फबारी वगैरह होगी, उसकी वजह से फिर से कोल्ड वेव की स्थिति आ सकती है। और अब बारी है 2 मिनट में 20 खबरों के फटाफट अपडेट की। छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज आखिरी दिन है। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में धर्मांतरण, ऑनलाइन ठगी जैसे 59 मुद्दे शामिल हैं। नागपुर में देर रात रायपुर मुंबई फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग हुई। एक यात्री की अचानक से तबीयत बिगड़ गई थी। रायपुर में बंटी बबली गैंग के 2 सदस्य गिरफ्तार हुए। नौकरी दिलाने के नाम पर लोगों को झांसा देते थे, ठगी करते थे। बलरामपुर में फरार चल रहे गांजा तस्कर को झारखंड से गिरफ्तार किया गया। एक अन्य आरोपी की तलाश जारी है। गौरेला में नाबालिग से पड़ोसी युवक ने दुष्कर्म किया। परिजन ने आरोपी की जमकर पिटाई की। बिलासपुर पहुंची सीबीएसई की टीम ने अलग अलग स्कूलों का निरीक्षण किया। लगातार मिल रही शिकायत के बाद टीम वहां पर पहुंची थी। बलरामपुर में सरकारी राशन की हेराफेरी की गई है। एक घर से भारी मात्रा में सरकारी राशन जब्त किया गया। पेंड्रा में जांच दल ने अवैध भंडारण पर कार्रवाई की। 3 गोदाम से 335 क्विंटल धान जब्त किया गया। जशपुर पुलिस ने पशु तस्करी के आरोपी को गिरफ्तार किया। उसके कब्जे से 20 गौवंशों को मुक्त किया गया। धमतरी के भखारा में अवैध निर्माण किया जा रहा है। ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर शिकायत की है। धमतरी में मिस्त्री का प्रशिक्षण देने वाले लोगों को राशि नहीं मिली है। सभी कलेक्ट्रेट पहुंचे और पैसे दिलाने की मांग की। बलरामपुर में बीजेपी का मंडल स्तरीय चुनाव निर्विरोध हो गया। बेमेतरा के कई धान उपार्जन केंद्रों में खरीदी बंद हो गई है। धान का उठाव नहीं होने से फैसला लिया गया। सक्ती में वार्ड आवंटन में भारी गड़बड़ी की गई है। भौगोलिक परिस्थितियों और जनसंख्या का ध्यान नहीं रखा गया। जसपुर के पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय में वार्षिक खेल दिवस का आयोजन हुआ। मुख्य अतिथि के रूप में कलेक्टर शामिल हुआ। पेंड्रा में श्याम महोत्सव का आयोजन किया गया। पहले दिन श्री श्याम निशान यात्रा निकाली गई। भिलाई दुर्ग में स्कूलों के समय में बदलाव हुआ है। सोमवार से 8:30 बजे स्कूल खुलेंगे।